वह आदमी एक विशाल दलदल में धंसने ही वाला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह घबराया नहीं। उसकी नजर अब भी डाल पर बैठे दो छोटे छोटे ओपोसम पर टिकी हुई थी। वह जितना उन्हें देखा उतना ही लगा कि वे समझ रहे हैं कि आदमी उनसे मदद मांग रहा है। तभी एक छोटा ओपोसम पेड़ की टहनी को लगातार काटने लगा और दूसरा हिम्मत करके तने पर चढ़ गया और पूरी ताकत से शाखा को आदमी की तरफ झुकाने लगा। जैसे ही शाखा पास आई, आदमी ने तुरंत उसे पकड़ लिया, पर शाखा झुकाने वाला छोटा ओपोसम फिसलकर नीचे दलदल में जा गिरा और आदमी अपनी जान बचाने में इतना व्यस्त था कि उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा छोटा ओपोसम दलदल में धंसता रहा। यह देखकर दूसरा ओपोसम घबराकर जोर जोर से आवाज करने लगा। आदमी को समझ आ गया कि कुछ हुआ है और वह हाथ डालकर दलदल में खोजने लगा, लेकिन ओपोसम दिख नहीं रहा था। तभी दूसरा ओपोसम तेजी से नीचे आया और सही जगह इशारा किया। आदमी ने आखिरकार उसे दलदल से बाहर निकाल लिया। ओपोसम को बचाकर आदमी का दिल पिघल गया और उसने दोनों को अपनाने का फैसला किया। उसने उनके नाम रख दिए किलर और शैडो। दोनों उससे बहुत लगाव दिखाने लगे। घायल ओपोसम तो उसकी जेब में आकर रहने लगा। आदमी को पता नहीं था कि उसकी इस दयालुता से उसके अंदर एक शक्ति जग चुकी है, जानवरों से बात करने की ताकत। अब ओपोसम उसके साथी बन चुके थे। काला बाघ और युद्ध। लंबे सफर के बाद एक दिन वह एक पत्थर पर बैठा था कि आसमान में एक बूढ़ा काला बाज दिखा। उसकी नजरें आदमी पर टिकी थी। आदमी ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल किया और बाज की आंखों में देखा कि आगे एक जानवर का शिकार होने वाला है। वह तुरंत उस जगह पहुंच गया। वहां उसने देखा कि दो इंसान एक काले बाघ को घेरकर मारने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने ओपोसम को इशारा दिया। दोनों छोटे ओपोसम एकदम से सामने आ गए और सैनिकों का ध्यान भटकाकर उनके हथियार चुरा लाए। हथियारों के बिना वे आदमी के सामने टिक नहीं पाए और वह उन्हें कुछ ही पल में हरा गया। लेकिन तभी दुश्मनों की टुकड़ी आ गई। स्थिति नाजुक थी। आदमी ने आसमान की ओर चिल्लाया और अगली ही पल काला बाज वापस आया और एक सैनिक को नीचे गिरा दिया। आखिरी सैनिक पर खुद काला बाघ टूट पड़ा और आदमी ने एक तीर फेंककर उसकी बेड़ियां काट दी। बंधन टूटे।